फ्रेंड्स नमस्कार। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो आप सभी जानते हैं परीक्षा बहुत ही कम दिन बचा है, हमें एक रणनीति के तहत तैयारी करनी है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में केवल वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है उन्हीं क्वेश्चन को उन्हीं टॉपिक को मैं शामिल किया हूँ। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे आंगनबाड़ी की सेवाएं, एकीकृत बाल विकास की सेवाएं और बाकी जो बच जाएगा उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि मैं ज़्यादा समय न लूँगा आपका, तुरंत शुरू करेंगे वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, महत्वपूर्ण चीज़ें। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम का वीडियो मैं बनाया था, उसमें जो है गलती से मिसप्रिंट हो गया था कि उसमें कुल 8 धाराएं हैं, ऐसे बोल दिया गया है, ऐसे मिसप्रिंट हो गया है। तो इसे आप सुधार करके पढ़ेंगे। ये प्रमुख रूप से 8 धारा है, वो गलती से कुल 8 धारा लिखा गया है, इसे आप कुल के रूप में 16 धारा पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम में कितने धारा हैं? कुल 16 धारा हैं, जिसमें 8 धारा का वीडियो में वर्णन किया गया है। तो इसे आप सुधार कर पढ़ेंगे। उसमें कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट करके भी लिख दिया हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, आपको कभी लगता है कि कुछ मिसप्रिंट की वजह से गलत प्रिंट हो गया या कुछ भूल की वजह से दूसरा बोल दिया गया है, तो कमेंट पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। पहला, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। तो देखिए, इंटीग्रेटेड इसका फुल फॉर्म होता है ICDS। ये भी पूछा जा सकता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब देखते हैं इसके बारे में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज मतलब एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। तो देखिए, बहुत ही कम समय में हम लोग देखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हम लोग न देख करके, जो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा MP है। तो चलिए देखते हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 15.8 करोड़ है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो 15.8 करोड़ है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यह सभी बच्चों में कम सीखने की क्षमता, मृत्यु दर में कमी, कुपोषण, विकृति कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बच्चों और नर्सिंग माताओं के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो देखिए, इस योजना को क्यों प्रारंभ किया गया है? क्योंकि कम सीखने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी सीखने की क्षमता, मृत्यु दर में कमी, कुपोषण, विकृति कम करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा बच्चों और नर्सिंग माताओं के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तो किसके लिए? बच्चों के लिए और नर्सिंग माताओं के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया था। तो देखिए, ये डेट जो है ये आपके इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया। इस योजना का कार्यान्वयन आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जाता है। इसके तहत लाभार्थी के रूप में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली महिलाओं और 0 से 6 आयु समूह के बच्चों को समाविष्ट किया जाता है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से हैं इनके लाभार्थी, ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो लाभार्थी के रूप में कौन कौन शामिल होते हैं इसमें? तो देखिए, एक तो गर्भवती महिलाएं शामिल होती हैं, स्तनपान करने वाली महिलाएं शामिल होती हैं और 0 से 6 आयु समूह के बच्चे भी इसमें शामिल किए जाते हैं, समाविष्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य देखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना जो है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कुपोषण, विकृति, मृत्यु दर। देखिए, कॉमा है, ये कॉमा लगाकर पढ़ेंगे, सब अलग अलग है, मिसप्रिंट हुआ है, कॉमा नहीं लग पाया है। कुपोषण, कॉमा विकृति, कॉमा मृत्यु दर तथा स्कूल छोड़ने की समस्याओं को कम करना। तो देखिए, ये भी इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार लाना। तो ये तो सर्वोच्च कार्य है, आप सभी जानते हैं, ये बहुत प्रमुख उद्देश्य है कि 0 से 6 आयु समूह के जितने भी बच्चे हैं
उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट जो है माँ की क्षमता को बढ़ाना ताकि उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। देखिए माँ की क्षमता को इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। नेक्स्ट है माताओं को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकते हैं। माताओं को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, 600 कैलोरी ऊर्जा और बच्चों को वर्ष के 300 दिनों में 500 कैलोरी ऊर्जा एवं 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बन सकता है आपका, तो आपको ध्यान रखना है। इनको माताओं को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और बच्चों को 12 से 15 ग्राम प्रोटीन। अब यहाँ देख सकते हैं माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, दिया जाता है, और ये बच्चों को 300 दिनों में 500 कैलोरी ऊर्जा दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की सेवाएं। तो देखिए ICDS फिर से आप देख लीजिए एक बार, इसका फुल फॉर्म भी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो चलिए देखते हैं इसकी सेवाएं क्या क्या है। तो पहला है अनौपचारिक शिक्षा, तो थोड़ा सा आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है इनफॉर्मल एजुकेशन। तो देखिए थोड़ा सा जानना है, कभी कभी मैच करने को दे देता है इंग्लिश में अनौपचारिक शिक्षा क्या, तो ये तो सिंपल चीज़ें आप जान जाएंगे। अनौपचारिक शिक्षा मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा देना। तो देखिए स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा देना इंग्लिश में क्या है, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन। नेक्स्ट है पूरक पोषण, पूरक पोषण मतलब सप्लीमेंट्री फूड। नेक्स्ट है यहाँ फूड हिंदी में हो गया FOOD फूड, इंग्लिश में रहेगा नियमित रूप से बच्चों की जांच करना, इसे कहते हैं रिफरल सर्विसेज। तो देखिए रिफरल सर्विसेज मतलब नियमित रूप से बच्चों की जांच करना। नेक्स्ट है आपका टीकाकरण, ये भी जो है एकीकृत बाल विकास सेवाओं की सेवा योजना की सेवाएं हैं। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण। अब चलिए देखते हैं छठवां क्या है, बच्चों का अच्छे तरीके से बड़ा होना। तो देखिए बच्चे को अच्छे तरीके से या सही तरीके से बड़ा होने में कार्य। तो देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये भी इसके क्या है, सेवाएं हैं। अब देखते हैं आंगनबाड़ी सेवाएं, क्या देखते हैं आंगनबाड़ी सेवाएं। तो दोस्तों देखिए अगर चैनल में नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और प्रेस करने के बाद ऑल में रखिए आप। एक चीज़ और बता दूं, मैं मैथ्स अध्ययन के लिए बहुत सारा वीडियो बना हुआ है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाकर के जरूर देखें। SSC या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम आता है तो उसका तैयारी मैं अलग से करा देता हूँ। चलिए आंगनबाड़ी की सेवाएँ देखते हैं। तो आंगनबाड़ी की सेवाएँ क्या क्या है, 6 साल से कम आयु समूह के बच्चों को अनुपूरक पोषण प्रदान करना। दोस्तों सेकंड बताने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। देखिए सेकंड देखते हैं, सभी गर्भवती स्त्रियों की टीकाकरण करना, प्रसव से पूर्व देखभाल करना। नेक्स्ट है 6 साल से या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण करना, पहले में भी हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए आंगनबाड़ी की सेवाएं क्या क्या है, मतलब आंगनबाड़ी में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आंगनबाड़ी में उपलब्ध जो सेवाएं होते हैं, 6 साल से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है, सभी गर्भवती स्त्रियों का टीकाकरण करना एवं प्रसव से पूर्व देखभाल करना। नेक्स्ट जो है 6 साल से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण करना। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे महिलाओं जिनकी आयु 15 से 45 वर्ष के बीच है, उनके लिए पोषण और शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये आप एज को याद रखेंगे, 15 से 45 वर्ष की आयु की जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करना। तो एज पूछा जा सकता है कितना, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं। नेक्स्ट ऐसे बच्चे जिनकी आयु 3 से 6 वर्ष आयु के बीच है, उनको विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट जो है बीमारी से, अगर किसी को बीमारी हो गया तो उससे अस्पताल अथवा जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य या जिला अस्पताल को भेजने की व्यवस्था, मतलब भेजना। नेक्स्ट जो है देखते हैं, अब देखिए आंगनबाड़ी के बारे में जानकारी, आंगनबाड़ी के बारे में सामान्य जानकारी। तो देखिए 400 से 800 लोगों की संख्या पर एक, देखिए मिस प्रिंट हो गया, पर एक साथ हो गया, थोड़ा करेक्शन कर पढ़ेंगे। 400 से 8 लोगों की संख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाई जाती है।
तो देखिए ये याद रखना है आपको, कितना 400 से 800 ये पूछा जा सकता है, आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कितने लोगों की संख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाई जाती है, तो कितना 400 से 800 याद रहेगा आपको। नेक्स्ट जो है ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक या एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। तो देखिए पूछ सकते हैं कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, एक या एक से अधिक या फिर एक ग्राम पंचायत में एक ही, ऐसे आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक या एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। यह ग्राम की जनसंख्या पर निर्भर करता है। आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों को के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आंगनबाड़ी केंद्र को सहायिका तथा कार्यकर्ता चलाते हैं, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कार्यकर्ता और सहायिका चलाते हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ICDS मतलब एकीकृत बाल विकास सेवा योजना क्रियान्वयन करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यवेक्षक, देखिए यहाँ पर ये इसको याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति जो होती है वो 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए की जाती है। तो देखिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति कितने पर होती है, 25 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक। तो ये याद रखना है आपको, कितना 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है कितने होती हैं, एक पर्यवेक्षक होती है। 25 जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं उसके लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, मैं प्ले लिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। मैथ्स का बना है, रीजनिंग का भी बना है, रीजनिंग भी वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई चीज़ डाउट जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बता देंगे।